जय हिंद दोस्तों। आज 12वीं 12th इम्पोर्टेड क्वेश्चन का पार्ट 2 है। पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट 3 है जिसमें 7-8 क्वेश्चन को किए हैं टच। तो पहला क्वेश्चन आइए बताते हैं। लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहा जाता है। लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं। लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं। यह विकसित होने वाले लघु बीजाणु पराग कोष को पोषण प्रदान करता है। मतलब पराग कोष को पोषण प्रदान करता है, जिससे पराग कण निकलता है, उसको यह पोषण प्रदान करता है, टेपिटम। दूसरा क्वेश्चन क्या है? असंजनन क्या है? तो बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्म के बिना जनिक प्रजनकों का विकास असंजनन कहलाता है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्म के बिना जनिक प्रजनकों का विकास असंजनकता कहलाता है। दोहरा निषेचन क्या है? इसकी खोज आवृत बीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिशलयन त्रिशलयन दोनों को सम्मिलित रूप को दोहरा निषेचन कहते हैं। जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। मतलब परागण की वह विधि जिसमें परागण की क्रिया जल के स्थानांतरण के द्वारा, परागण का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है, उसे जल परागण कहते हैं। जैसा हाइड्रिला में जल परागण होता है, बैलिस्नेरिया में जल परागण होता है, नोट में कमल का पौधा जल में रहता है लेकिन उसमें जल परागण नहीं होता है, उसमें कीट परागण होता है। पोटोटोनियम भी है, उसमें वायु परागण होता है, जबकि वो भी जल में रहता है। तो याद रखिएगा, वायु परागण भी याद रखिएगा। वैसा जब पुष्प की क्रिया वायु के द्वारा होता है तो उसे वायु परागण कहा जाता है। ऐसे दो जंतुओं को नाम लिखे जिनमें अपरा पाए। अपरा क्या है? तो जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उनके अंदर भ्रूण का विकास होता है। अब भ्रूण के माध्यम से उस भ्रूण का पोषण करने के लिए रक्त के द्वारा मां का रक्त उस अपरा के माध्यम से भ्रूण को मिलता है, जिससे भ्रूण विकास करता है, उसी को अपरा कहा जाता है। तो स्तनधारियों में यूथेरिया समूह के सभी जंतुओं में अपरा पाया जाता है। अपरा मां के भ्रूण जब प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने के बाद जो निर्माण होता है उसे भ्रूण कहा जाता है। पेट में पलने वाले बच्चा को भ्रूण कहा जाता है। उसका पोषण जो होता है अपरा के सहायता से ही मादा का रक्त मतलब उस मां का रक्त उस भ्रूण को मिलता है, जिससे भ्रूण वृद्धि करता है। जैसे मनुष्य, भैंस, बंदर, ये सभी में अपरा पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखें। डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैकडाउन ने 1866 में खोजा था। यह रोग 21वें जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है। अर्थात 21वें जोड़े गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाता है। एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाता है, मतलब 46 के जगह 47 हो जाता है। ट्रिपल एक्स हो जाता है, जिसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। वही पटाओ सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कम जाता है। तो डाउन सिंड्रोम 21वें जोड़े गुणसूत्र पे ऑटोसोम को एक गुणसूत्र को बढ़ जाना, मतलब 47 हो जाना पटाओ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम कहलाता है। जो त्रिगुणता कहलाता है,
इस प्रकार इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्री की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाता है, अर्थात ट्रिपल एक्स का निर्माण कर लेता है। आवर्त चक्र मतलब महिलाओं में, लड़कियों में, बालिकाओं में अतर्व चक्र, रज्जोधर्म, मासिक चक्र, माहवारी, महीना आना क्या है। तो बालिका में 13 से 15 वर्ष की आयु में यौन आरंभ होती है, जिसे किशोरावस्था कहा जाता है। इस समय स्त्रियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। इस समय अंडाणु का निर्माण होता है। अगर अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो वही अंडाणु माहवारी ब्लड का निर्माण करके 28वें दिन बाहर आ जाता है, जिसे माहवारी कहा जाता है, महीना आना कहा जाता है। ये जो किशोरावस्था का शुरुआती होता है 13 से 15, अब तो 11 से 12 वर्ष 13 वर्ष ही हो गया, क्योंकि रासायनिक पदार्थ खाने से मासिक चक्र 11 वर्ष में ही शुरू हो जाता है। मासिक चक्र शुरू तब होता है एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों निर्माण होने लगता है, जिससे अंडाणु निर्माण होता है। लड़कियों में एक जोड़ी अंडाणु होता है एक जोड़ी अंडाणु होता है। यही खराब अंडाणु, जब देखिए खराब अंडाणु 28वें दिन वह बाहर निकलता है, मतलब 3 से 5 दिनों तक क्या है, ब्लडिंग चलता है। फिर नए अंडाणु 6ठे से 12वां दिन तक निर्माण हो जाता है और 13 से 14वें दिन के बीच वह अंडाणु फलोपियन नलिका में आके इंतजार करता है। अगर 14 से 16वें दिनों के बीच अर्थात 36 घंटा के बीच अगर शुक्राणु से नहीं मिलता है तो वह 17वें से 28वें दिन के बीच निष्क्रिय हो जाता है और 28वें दिन वही अंडाणु बाहर निकलता है, जिसे रज्जोधर्म माहवारी कहा जाता है। यह अवस्था महिलाओं में 45 से 55 वर्ष की अवस्था तक चलता है। इतने समय में महिलाएं अंडाणु का निर्माण करता है। उसके बाद महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। प्रेग्नेंट हो जाने के बाद अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। तो आगे इसके बना रहिएगा दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। जय हिंद।